पेंटागन और नाटो भी अपनी कई रिपोर्ट्स में दावा करने लगे थे कि चाइना की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना बन गई है, जिसके पास अब कई आधुनिक हथियार आ चुके हैं। और ऐसे में अब अमेरिका के लिए चाइना को किसी भी युद्ध में हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। फिर उसके बाद चाइना ने भारत से एलएसी विवाद शुरू किया और पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि एशिया में एक ही सैन्य ताकत है और वो है चाइना। इसके लिए चाइना ने वक्त भी बिल्कुल सही चुना था, जब भारत में कोरोना वायरस बिल्कुल चरम पर था और खुद उसने अपने देश में कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इतनी बड़ी महामारी होते हुए भी भारतीय सरकार और सेना ने चाइना के आगे बिल्कुल भी हार नहीं मानी और पिछले 7 महीनों से लगातार चाइना के खिलाफ एक के बाद एक सैन्य और आर्थिक फैसले लेकर चाइना का डटकर मुकाबला किया, जिससे पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। इसी साल 13 सितंबर को संडे गार्डियन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि दुनिया भर के डिप्लोमेट्स भारत के कड़े आर्थिक और सैन्य फैसलों से बिल्कुल हैरान हैं, क्योंकि उनको लगा था कि इतनी बड़ी महामारी के चलते भारत ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ही चाइना के सामने टिक पाएगा और फिर पीछे हट जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और इस चीज से भारत का रुतबा पूरी विश्व बरादरी में और भी ऊंचा उठ चुका है, क्योंकि भारत पिछले 7 महीनों से लगातार चाइना को बराबरी की टक्कर दे रहा है। खैर, उसके बाद जब भारत के मित्र फ्रांस के खिलाफ पूरी दुनिया के इस्लामिक संगठन और इस्लामिक देशों ने मोर्चा खोल दिया था और फ्रांस बिल्कुल अकेले पड़ गया था, तब भारत ही एक अकेला देश था जिसने खुले रूप से फ्रांस का हर तरीके से समर्थन करने का ऐलान किया, ताकि वो टर्की, पाकिस्तान और उनके फैलाए आतंकवाद के आगे बिल्कुल भी अकेला ना पड़े। फ्रांस का तो भारत ने खुद ही आगे से समर्थन किया था, लेकिन अब टर्की के सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस ने भारत के इसी रूप को देखते हुए भारत से सैन्य मदद की मांग कर दी है। दरअसल अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि जो 2 दिन पहले भारत और ग्रीस के विदेश मंत्रियों के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ग्रीस ने भारत के साथ करीबी सैन्य और आर्थिक संबंध स्थापित करने की मांग रखी है। अभी अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ही 21 अक्टूबर को ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री ग्रीस में भारतीय एम्बेसडर से मिले थे। टर्की पहले ही पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कई युद्ध अभ्यास करता आया है, इसलिए अब ग्रीस चाहता है कि भारत भी ग्रीस के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करे, जो कि मेडिटेरेनियन सी में होगा। वहीं ऐसी खबरें भी सुनने को मिल रही है कि ग्रीस ने भारत को कश्मीर मुद्दे और यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी अपना समर्थन दिया है। ग्रीस इस समय दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, क्योंकि टर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को कश्मीर मुद्दे पर घेरता है। इसीलिए ग्रीस टर्की और पाकिस्तान के दुश्मन भारत के साथ मिलकर सैन्य संबंध स्थापित करना चाहता है। वैसे जो भी हो, ग्रीस का भारत से सैन्य मदद मांगना अब ये साफ दिखाता है कि भारत का रुतबा पूरी विश्व बरादरी में अब कितना ऊंचा उठ चुका है, क्योंकि ग्रीस ने सैन्य मदद पहले बस फ्रांस और अमेरिका से ही मांगी थी। अगर भारत इस वक्त ग्रीस के साथ सैन्य युद्ध अभ्यास के लिए मान जाता है, तो फिर ये टर्की और पाकिस्तान के खिलाफ फ्रांस, ग्रीस और भारत का नया फ्रंट तैयार हो जाएगा। भारत फिलहाल पहले ही चाइना के साथ बड़े एलएसी विवाद में फंसा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को टर्की के खिलाफ जाकर ग्रीस की सैन्य मदद करनी चाहिए या फिर फिलहाल अपना रुख बिल्कुल न्यूट्रल रखना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।